एवरीवन, दिस इज सुरेश। अगर आपको बीई बीटेक करना है और कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच की जो डिमांड है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके कारण कंप्यूटर साइंस अच्छे परसेंटाइल और अच्छी रैंक वालों को ही मिल पा रहा है। कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांचेस सबको नहीं मिल पा रही है। अगर आपको बीई बीटेक करना है एमपी में और आप ढूंढ रहे हो एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, तो अगर आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, मतलब जैसे कि नंबर 1 पे जो है एसजीएस, आईटीएस, इंदौर, डीएवीबी जैसे कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं, जेईसी जबलपुर जैसे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि उसमें परसेंटाइल कम आ गया और रैंक खराब आ गई, जिससे हमको वो कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, सीधी सी बात। बट एमपी में एक कॉलेज है, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट विदिशा। सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1960 में हुआ था, 1960 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि एसजीएस, आईटीएस नंबर 1 पे, डीएवीबी सेकंड पे, लेकिन ये कॉलेजेस अगर आपकी परसेंटाइल खराब आ गए तो मिलेंगे नहीं, है ना। और आपकी रैंक 2 लाख आ रही है, 3 लाख आ रही है, लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से। 2 लाख तक अगर हो तो भी नहीं मिल पाती है कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच। तो एक काम करना, आप जब चॉइस फिलिंग करोगे आप, तो नंबर 1 पे एससीटीआई विदिशा को आप रख सकते हो, उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, उसमें आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच रख सकते हो, तो आपको मिलने के ज़्यादा चांस रहेंगे, है ना। क्योंकि एसजीएस, आईटीएस और डीएवीबी सबसे ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच ही चाहिए, अगर सिविल मैकेनिकल चाहिए, तो आप एसजीएस, आईटीएस को रख सकते हो नंबर 1 पे। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस चाहिए और आपकी रैंक आ गई 2 लाख, ठीक है, और नहीं मिल पा रहा आपको कहीं, तो आप ऐसा रख सकते हैं, है ना। तो हम पहले बता देते हैं आपको, एस्टेब्लिशमेंट 1960 में हुआ था, मतलब 1960 में हुआ था। इस कैंपस एरिया जो है वो 85 एकड़ है। 85 एकड़ इसका जो कैंपस है, 85 एकड़ में कॉलेज नहीं बना हुआ है, पूरा कैंपस है इसका अंदर फैला हुआ है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन। अगर आपने जेईई मेन दिया है तो इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। सीएलसी राउंड लास्ट में होता है, फर्स्ट और सेकंड तक, तब तक आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच और आईटी ब्रांच नहीं मिल पाएगी, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम। फ्रॉम विदिशा रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर से भी कम है, 1 किलोमीटर से भी कम आपको डिस्टेंस पड़ जाएगी रेलवे स्टेशन टू कॉलेज, है ना। बहुत कम डिस्टेंस, आप पैदल भी जा सकते हो रेलवे स्टेशन से। ब्रांचेस हम बात करते हैं इस कॉलेज में, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जैसे कि मैं बात कर रहा था, जो आपको चाहिए, ज़्यादा डिमांड है जिसकी। ईसी ब्रांच, अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही तो आप ईसी ब्रांच ले सकते हो, प्लेसमेंट के लिए बेस्ट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस कॉलेज में आईटी ब्रांच नहीं है, सिविल है, मैकेनिकल है, डबल ई है, ओके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, आईओटी ब्रांच है और ईआई ब्रांच है। तो ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो आप ईसी लो, अगर आपको ईसी नहीं मिल पा रहा है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ले सकते हैं, आईओटी ले सकते हैं, इनसे प्लेसमेंट होता है ना। तो अब बात करते हैं फीस की। फीस की जो है 78,300, मतलब 78,300 रुपये पर ईयर आपकी लग रही होगी। पहले 71,000 फीस लगती थी, लेकिन अब 78,300 पर ईयर आपकी फीस लग रही होगी। अब बात करते हैं इस कॉलेज में प्लेसमेंट। आप देख रहे हो कि अगर आप इस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा हो तो हम बिल्कुल एडमिशन लेंगे। तो एवरेज पैकेज की बात करता हूँ यार सीधे, कि 4.5 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा होगा, मतलब 4.5 LPA। तो 4.5 लाख LPA अगर आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और कंपैरिजन हम करें तो MITS ग्वालियर और एससीटीआई विदिशा का तो दोनों बराबर ही हैं, है ना। दोनों के कैंपस भी अच्छे हैं और जो प्लेसमेंट होगा वो दोनों का ठीक रहता है। तो हाईएस्ट पैकेज जाते हैं एससीटीआई विदिशा से। अगर ऑफ कैंपस भी गए हैं 15 LPA, 20 LPA, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी गया है। ऑन कैंपस की अगर हम बात करें तो 12 LPA हाईएस्ट, उससे ज़्यादा भी जा चुका है ना। तो आपको ना इस कॉलेज में प्लेसमेंट तो मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, ईसी ब्रांच से आ रहे हैं, आईओटी से हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस से हैं, तो इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट देखने मिलेगा और आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, है ना। डिपेंड करेगा आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब आपकी स्किल्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो आपको हाई पैकेज ऑफर किया जा सकता है, ठीक है। इस कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। टॉप रिक्रूटर कंपनी रहती हैं वो TCS है, इंफोसिस है, विप्रो है, कैपजेमिनी है, तो ये कंपनी आती हैं। सबसे ज़्यादा इन कंपनी में ही स्टूडेंट प्लेस्ड होते हैं, ओके। तो यार ओवरऑल हम कहें प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम कंपैरिजन में, आप कहोगे कि कंपैरिजन करो MITS ग्वालियर, UEC उज्जैन और एससीटीआई विदिशा, तो एससीटीआई विदिशा MITS के बराबर ही है, ठीक है। और प्लेसमेंट में भी बराबर है, दोनों के सेम ही हैं। और जितने स्टूडेंट्स MITS से प्लेस्ड होते हैं उतने ही एससीटीआई विदिशा में भी प्लेस्ड होते हैं, ठीक है।
तो आपको अगर MITS में कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो आप STI विदिशा में ले सकते हैं। लोग MITS ग्वालियर को इसलिए प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो ग्वालियर में है, ठीक है, और जो ये कॉलेज है वो विदिशा में है, भोपाल के पास, ठीक है। तो भोपाल के पास है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप भोपाल में जाके स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, मतलब कोचिंग आप वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पास है विदिशा और भोपाल, तो आप वहाँ से जा सकते हैं और विदिशा में कॉलेज में ले सकते हैं, और आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है और प्लेसमेंट भी मिल जाएगा आगे जाके 3rd ईयर के बाद, है ना, तो आप ले सकते हो। अब बात करते हैं यार हम कट ऑफ्स की, जो 2021 में थे लास्ट ईयर। देखो होता तो क्या था, पहले 2020 में जो कंप्यूटर साइंस का इसमें कट ऑफ जाता था वो 1 लाख के नीचे जाता था, मतलब जो रैंक थी क्लोजिंग रैंक वो 1 लाख के नीचे थी, मतलब 80,000 90,000 पे क्लोज हो जाता था। बट 2021 आया, 2021 में फिर ये धीरे धीरे बढ़ के 1,30,000 1,40,000 हुआ, है ना, 1 लाख से ऊपर आया क्लोजिंग रैंक। अब 2022 आएगा तो हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। अब 2022 है, मैं क्लोजिंग रैंक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार की जो क्लोजिंग रैंक जा सकती है वो आपको ना थोड़ी बढ़ के, मतलब 1,80,000 2 लाख तक जा सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट ईयर के आपके क्लोजिंग रैंक, जो मैं बताऊंगा वो CRL रैंक रहेगी, वो क्लोजिंग रैंक रहेगी, ठीक है। इतने पे क्लोज हो गया था। जनरल है MP के हो और जनरल कैटेगरी से हो तो 1,99,000, मतलब कंप्यूटर साइंस ब्रांच में क्लोज हो गया था ये, ठीक है। जनरल फीमेल से हो तो 1,80,000, EWS से 1,82,000, TFW 1,23,000। TFW सीट क्या होती है, ट्यूशन फीस सीट रहती है, मतलब ट्यूशन फीस से माफ़ हो जाती है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो 1,15,000, OBC के लिए 1,38,000 और OBC फीमेल के लिए 1,33,000, मतलब 1,33,000 और SC कैटेगरी के लिए 8,21,000, SC फीमेल के लिए 3,63,000 और ST के लिए 4,36,000 और ST फीमेल के लिए 7 लाख, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि OBC और जनरल का 1,80,000, मतलब जनरल का 1,99,000 गया है, OBC का 1,38,000 गया है, तो OBC का ज़्यादा जाना चाहिए था। लेकिन यार जो सीट है ना उसके हिसाब से मिला है, मतलब किसी की सीट कम है तो जो रैंक है उन्होंने 1,38,000 पे ही क्लोज कर दिया। अब उनकी सीट ज़्यादा थी मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जितने मेरिट लिस्ट आई थी, आपके मेरिट लिस्ट बनेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से कट ऑफ क्लियर करते हैं कि इतनी प्रोवाइड करेंगे। ये आपको प्रॉफिट होगा, आपको बेनिफिट होगा। OBC में भी इस बार ज़्यादा जा सकती है, ठीक है, इस बार 1,80,000 तक जा सकती है। तो पहले कम थी, अब धीरे धीरे रैंक बढ़ रही है, 1,80,000 1,90,000, आप समझ रहे हो। तो ऐसा है, वो सब सीट्स के अकॉर्डिंग रहता है और आपको बेनिफिट भी रहेगा, ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से रहेगा। EC ब्रांच अगर आपको चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज में IT ब्रांच नहीं है तो EC ब्रांच का हम बता रहे हैं आपको। कंप्यूटर साइंस और EC ब्रांच की क्लोजिंग रैंक हम आपको बता दे रहे हैं। 2021 में जो गई थी वो जनरल कैटेगरी से 5,58,000 गई थी, जनरल फीमेल से 4,47,000 गई थी, अदर स्टेट से 1,26,000 गई थी, TFW सीट चाहिए तो 1,98,000 गई थी, EWS से 3,75,000, OBC 5 लाख, ओके, OBC फीमेल 3,35,000 और SC 7,44,000, SC फीमेल 6,85,000, ST 8 लाख और ST फीमेल 7 लाख। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है आपको, अगर आप 2 लाख में या 1,80,000 या 1,70,000 में भी आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, मान के चलो नहीं मिला, तो आपको EC ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, EC ब्रांच मिल जाएगी और आप एलिजिबल रहोगे प्लेसमेंट के लिए, तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे कैपजेमिनी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, जो ये बड़ी बड़ी कंपनी हैं ये एलिजिबल रखती हैं, ठीक है। ये 3 ब्रांच प्लेसमेंट के लिए हमेशा एलिजिबल रहती हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, IT ब्रांच और EC ब्रांच, ठीक है। और आगे जाके आप अच्छी कंपनी में जा सकते हो। हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का परसेंटाइल बता दे रहे हैं, रैंक आपको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जो मेन रैंक थी जो आपको चाहिए था कंप्यूटर साइंस और EC ब्रांच, तो वो आपको पता चल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो 65 परसेंटाइल्स अगर आप हो ऊपर तो आपको मिल जाएगा। मैकेनिकल अगर 60 परसेंटाइल भी आ रहे हैं तो भी मिल जाएगा। सिविल में अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो भी मिल जाएगा। EE में 60 प्लस आ रहे हैं तो भी मिल जाएगा। और IT है, IoT 60 प्लस पे मिल जाएगा आपको। मतलब एक तरह से कहा जाए इस कॉलेज में जो आपको देखना है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखना है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और EC ब्रांच देखना है। क्या IoT, डेटा साइंस, इन ब्रांचों से प्लेसमेंट नहीं होता है? होता है। इन ब्रांच, ये ब्रांच भी एलिजिबल रहेंगी तो इन ब्रांचों से भी प्लेसमेंट होता है, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए कि कंप्यूटर साइंस और EC ब्रांच मिल जाए, उसके बाद आप ये ब्रांचेस ले सकते हो।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार हॉस्टल की। लास्ट में आपको यहाँ इस कॉलेज में 3 बॉयज़ हॉस्टल 3 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे, और जो फीस लग रही होगी वो आपकी 24,200 पर ईयर आपकी फ़ीस लग रही होगी। और आफ्टर फर्स्ट ईयर आपकी जो ये फीस रहेगी वो 20,000 हो जाएगी, ठीक है। 20,000 फिर आपकी पर ईयर लग रही होगी, आपकी फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ 24,000 ली जाएगी। तो ओवरऑल कहा जाए यार, अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपकी अगर 2 लाख भी रैंक आ रही तो आपको जो मैं कॉलेजेस पहले रिव्यू कर चुका हूँ उसमें आपको तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये SATI विदिशा में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप 2 लाख के नीचे भी हो या 2 लाख भी हो, ठीक है। हाँ, अगर आप 2.5 लाख जा रहे हो जनरल कैटेगरी से, 2.5 लाख के ऊपर जा रहे हो, 3 लाख आ रही है आपकी रैंक कंप्यूटर साइंस, तो यार SATI विदिशा में भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पाएगी। बाकी EC ब्रांच, डेटा साइंस ब्रांच और IoT ब्रांच, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी। बट कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो है वो 2.5 लाख के ऊपर या 3 लाख के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 2 लाख तक भी आ रहे हो तो आपका चांस बनेगा, लेकिन 3 लाख तक तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कॉलेज में। और बाकी बात की जाए तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, आप प्लेसमेंट ले सकते हो। पास में भोपाल है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है ये कॉलेज, आप इसमें जा सकते हो। वो आपकी चॉइस रहेगी, आप क्या करना चाहते हो। कोई प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसमें जा सकते हो। तो अगर आप इसमें आ रहे हो OBC से हो, ST SC से हो, तो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी फ़ीस 78,000 तक लग रही है तो कम से कम आपकी 60,000 तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी OBC में, और ST SC में 50,000 तक स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। अगर आप MMBY के हो तो आपकी पूरी फीस माफ़ हो जाएगी। हॉस्टल अगर आप ले रहे हो तो उसकी भी पूरी माफ़ हो जाएगी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि फ्री में आप पढ़ोगे। तो यार मेरे हिसाब से इसमें कॉलेज में एडमिशन ले लेना बहुत ही अच्छा है। कंपैरिजन भी बता दिया हूँ कि MITS, UEC, SATI विदिशा, तो आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज ले लो और वहाँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले सकते हो आराम से, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि नए हो, अभी MBD काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।